हेलो फ्रेंड्स, आपका मई 2020 अटेम्प्ट कोरोना के चक्कर में बेकार हो गया। इंस्टीट्यूट मेड इट्स बेस्ट एफर्ट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, लेकिन मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। लास्ट मोमेंट तक स्पेकुलेशन चले एंड फाइनली आईसीएआई हैड टेकन अ कॉल टू कैंसल मई 2020 अटेम्प्ट। नाउ यू ऑल आर अप्रोचिंग नवंबर 2020 अटेम्प्ट। कोई भी एग्जाम लिखने से पहले दो स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेज कहलाता है प्रिपरेशन स्टेज और दूसरा स्टेज कहलाता है रिवीजन स्टेज। और वो रिवीजन स्टेज में भी अगले दिन का रिवीजन इट हैज गॉट पैरा अमाउंट इंपॉर्टेंस, और उसमें भी डायरेक्ट टेक्स्ट समंदर जैसा सब्जेक्ट, उसका अगले दिन रिवीजन करना अपने आप में एक बड़ी चैलेंज है। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स में दो मेथड बहुत पॉपुलर हैं अगले दिन रिवीजन करने को। एक मेथड है लाइन टू लाइन रिवीजन और दूसरी मेथड है क्रिटिकल रिवीजन। दोनों मेथड ध्यान दें अपने आप में सही है, दोनों मेथड के अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं और शॉर्टकमिंग्स भी हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछते हैं सर आप लाइन टू लाइन रिवीजन या क्रिटिकल रिवीजन उसमें से कौन सी चुनेंगे, तो मैं दूसरे नंबर की क्रिटिकल रिवीजन को चुनूंगा। उसकी कुछ वजह है। पहली वजह यह है कि लाइन टू लाइन रिवीजन में मैंने देखा है कि बच्चे डूब जाते हैं। कोई बड़ा टॉपिक आता है, जैसे इनकम टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स, बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, बड़े चैप्टर है, उसमें बच्चा डूब जाता है, बाहर ही नहीं निकल पाता है। क्योंकि मन की एक आदत है, मन की एक डूबने की आदत है। देखिए, कभी मन किसी व्यक्ति में डूब जाता है, कभी कभी क्रिकेट मैच में डूब जाता है, कभी कभी टीवी सीरियल में डूब जाता है। तो मन की आदत है डूबने की, तो अगले दिन रिवाइज करने बैठे तो बिजनेस प्रोफेशन हेड में डूब जाएगा। फिर स्टूडेंट का फोन आता है 6 घंटे पहले, सर अब 6 घंटे बाकी हैं, सर सारे अमेंडमेंट देखने बाकी हैं, सर सारे जुडिशियल रूलिंग्स देखने बाकी हैं, सर सर्कुलर देखने बाकी है, नोटिफिकेशन देखने बाकी है, सर ट्रांसफर प्राइसिंग छूटा जा रहा है, सर नॉन रेसिडेंट देखना बाकी है, सर अपील्स रह गया, सर सेटलमेंट रह गया, सर अब मैं कैसे सेटल करूं 5 घंटों में, अब मुझे प्रायोरिटी बताइए। तो ये बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग है लाइन टू लाइन रिविजन की। उसके सामने क्रिटिकल रिविजन में क्या फायदा है? हम क्या करते हैं, सारे चैप्टर्स देखते हैं, लेकिन सारे चैप्टर में से जो क्रिटिकल एग्जाम को लेकर है उतने ही प्रोविजन पे हम रिवीजन करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जैसे प्रॉफिट्स एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन आप लेकर बैठे, बिजनेस प्रोफेशन हेड, तो उसमें आपने 5 सेक्शन चुनी है, तो 5 सेक्शन थोड़ी मिनटों में खत्म हो जाएगी, तो डूबने की संभावना नहीं है। आप तुरंत ही कैपिटल गेन में चले जाएंगे, वहां भी 5-6 सेक्शन होगी, फिर आप अदर्स उसमें चले जाएंगे, तो डूबने की संभावना कम है। दूसरा, पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन होने की संभावना ज़्यादा है, उससे सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बनता है। और तीसरा, अगर आपने उसको जल्दी निपटा लिया क्रिटिकल रिवीजन को और 4-5 घंटे बच गए, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिवाइज अदर सेक्शंस एज वेल जो क्रिटिकल रिवीजन में आपने इंक्लूड नहीं की थी, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन क्रिटिकल रिवीजन की एक सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि कौन सी सेक्शन को अगले दिन रिवाइज किया जाए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसको ध्यान में रखते हुए मैं 2003 से पावर पैक रिवीजन मटेरियल निकालता हूं। तो ऐसा ही पावर पैक रिवीजन मटेरियल नवंबर 2020 के लिए भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो ये पावर पैक रिवीजन मटेरियल फॉर नवंबर 2020, अब उसमें मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं और क्रिटिकल सेक्शंस कवर किए हैं। ठीक है, अभी क्रिटिकल सेक्शंस में क्या क्या कवर किया है और क्या नहीं कवर किया है उसकी मैं आपको एक जानकारी देता हूं। अब देखिए, इस पावर पैक मटेरियल में मैंने सारे अमेंडमेंट ले लिए, इसलिए आपके अमेंडमेंट की चिंता गई। और ध्यान दें, सारे अमेंडमेंट विद प्रैक्टिकल लिए हैं, यानी उसके प्रैक्टिकल भी यहां कवर हो जाएंगे। फिर जितने भी रिसेंट सर्कुलर हैं उसको भी मैंने कवर किया है, जितने भी रिसेंट नोटिफिकेशन है उसको भी मैंने कवर किया है। फिर जिसको लेकर इंस्टीट्यूट रेगुलरली प्रैक्टिकल टेस्ट करती है, जैसे कि चैप्टर है टैक्सेशन ऑफ कंपनी, उसमें मैट को लेकर इंस्टीट्यूट रेगुलरली टेस्ट करती है। फिर चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसको भी ऑल्टरनेट अटेम्प्ट पे टेस्ट करती है। फिर बिजनेस प्रोफेशन को लेकर बड़ा सम है, तो वो भी इंस्टीट्यूट रेगुलर टेस्ट करती है। तो ऐसे मैंने फ्रिक्वेंटली आज प्रैक्टिकल भी चैप्टर में लगा के रखे। ओवर एंड अबो मैंने इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी रखे। इसके अलावा आपकी आरटीपी जो इंस्टीट्यूट ने निकाली थी मई 20 की, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस करने जैसे थे, उसको भी मैंने यहां शामिल किया। एंड दे ऑल आर एट वन प्लेस।
दे ऑल आर एट वन प्लेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन रहती हैं जो मेरे एंगल से मैंने तैयार की है, कीपिंग इन माइंड लास्ट ऑलमोस्ट 5 अटेम्प्ट्स, कि आपके पास पिछले 5 अटेम्प्ट को देखकर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन भी इसके अंदर चुनी है। तो सारे अमेंडमेंट आ गए, सर्कुलर आ गए, नोटिफिकेशन आ गए, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ गए, फिर आपका इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आ गए, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आप इस रिवीजन मटेरियल में पाएंगे, ये सारा एट वन प्लेस, एंड दैट टू इन 460 पेजेस। और 460 दिखने में लगते हैं क्योंकि मैंने इसमें स्पेसिंग ज़्यादा रखा है, फॉन्ट अच्छे रखे हैं, सो दैट यू कैन डू अंडरलाइन, यू कैन कीप सम रिमार्क्स। अगर उसको मैं थोड़ा फॉन्ट कम कर दूं और उसको कंप्रेस कर दूं तो ये हार्डली 350 पन्ने। दिस ऑल आई एम गिविंग यू इन 460 पेजेस। देन दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी, जैसे मैं आपको एक चैप्टर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे बेसिक्स हैं, तो बेसिक में मैंने स्लैबरेट रखे हैं, ये पहला चैप्टर है। बेसिक में मैंने स्लैबरेट रखे हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो लेटेस्ट स्लैबरेट है वो। फिर इसके अंदर एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी आपको दिख रहा है, खास करके रिबेट को लेकर प्रैक्टिकल है, रिबेट अंडर 87A, उसका एक प्रैक्टिकल रखा है। ये चैप्टर 1 खत्म हो गया। अब चैप्टर 2 है एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम में मैंने सेक्शन 10, 12A, 10, 12B और 1023C और 10, 12A, 12B के सम रखे हैं। पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉइंट रखा है मैंने, और पॉलिटिकल पार्टी में आप देखेंगे तो आपको अमेंडमेंट भी मिलेगा, तो उसको भी मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। फिर 10AA लिया है। कभी कभी इंस्टीट्यूट 10 मार्क का अकेला 10AA का सम पूछ लेती है, तो 10AA मैंने यहाँ कवर किया, और उसका एक प्रैक्टिकल भी आप देखेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 2 राजेश एक्सपोर्ट, दैट ऑल्सो आई हैव कवर्ड। तो अकॉर्डिंगली हर चैप्टर में जो भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम को लेकर, वो सारे मैंने यहाँ आपके लिए रखे और विथ प्रैक्टिकल रखे। तो आई होप दैट दिस रिविजन मटेरियल विल बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस रिवाइजिंग योर November 2020 attempt on last day. Wish you all the best. Thank you.